जय हिंद साथियों। आगामी सीईटी, एचटेट और नेट की जो परीक्षाओं को देखते हुए हम एक नया वीडियो लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रयास मंत्रा और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि हमारा जो कार्य है वो आपको पसंद आएगा और इससे आप लाभान्वित होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें 20 से ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वो लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो हंस पत्रिका का जो प्रकाशन था वो बनारस से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा प्रश्न है, यथाविधि में कौन सा समास है? तो यथाविधि जो कि इसमें है, इसका अगर विग्रह करते हैं तो आएगा विधि के अनुसार या विधि अनुसार, और पूर्व पद जो है वो अव्यय है, इसका अर्थ होगा कि ये अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी में 3 बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, लेकिन इस प्रश्न के जो उत्तर हैं उसमें से 2 आएंगे, मगही और मैथिली। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधी का विकास किससे हुआ है? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से ये बताना है कि अवधी भाषा का जो विकास है वो किससे हुआ। तो अवधी भाषा का जो विकास था वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो चलिए आगे, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो यानी कि ये जो प्रश्न है ये पहले भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1900। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारणकाल की संज्ञा देने वाले एक आलोचक हैं, वो हैं राम कुमार वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। पाहुड़ दोहा कृति के रचनाकार कौन है? तो पाहुड़ दोहा जो कृति है वो आदिकाल के जैन साहित्य की है। तो उसके जो लेखक हैं वो हैं सरहप्पा, इसको हम सरहपाद भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से रामानंद जी का शिष्य नहीं है। तो एक बात आपको बता दूं, रामानंद जी ने राम काव्य को प्रचार प्रसार किया था। उत्तर भारत में रामानंद जी लाए थे राम काव्य को, और दक्षिण भारत में शंकराचार्य जी ने शंकर और उनके पर्वत मत को बताया था। आलावार इत्यादि जो हैं वो दक्षिण भारत से चले थे। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें कबीर, धन्ना और पीपा तीनों के जो लेखक हैं वो आपको कवि हैं। वो तीनों के तीनों रामानंद जी के शिष्य हैं, लेकिन परमानंद दास जी रामानंद जी के शिष्य नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? तो गोरा और बादल नाम के 2 सिपाही हैं जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के बहुत चर्चित महाकाव्य पद्मावत में आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क पद्मावत। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैतवाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका प्रचार किया था, उसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की थी? तो मध्यकाल में एक रसखान नाम के मुसलमान कवि थे, उन्होंने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भरत मिलाप रचना के रचनाकार कौन है? तो भरत मिलाप अग्रदास जी की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? देखिए, नहीं वाले प्रश्न
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हमारा जो आयोग है वो बहुत पूछ रहा है। तो आलम, बोधा और ठाकुर ये रीति मुक्त कवि थे, जबकि प्रताप सिंह जी शाही जो हैं वो आधुनिक काल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना राजा जसवंत सिंह की है? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से भारत भूषण जो रचना है वो राजा जसवंत सिंह जी की है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। केशव की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया है? तो केशव दास जी जो कठिन काव्य का प्रेत के नाम से जाने जाते हैं, उनकी रामचंद्रिका एक ऐसी रचना है जिसे आलोचक कहते हैं कि ये छंदों का अजायब घर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु का अनुदित नाटक है? यानी ये किसी अन्य भाषा से हिंदी में उसे अनुदित करके लिखा गया है। तो ऑप्शन आएगा भारत जननी। ऑप्शन नंबर सी नाटक जो है वो भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। अगला प्रश्न है, उदय भानु चरित किस रचना का दूसरा नाम है? तो उदय भानु चरित प्रेम सागर रचना का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो भैया मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को स्थान दिया है, क्योंकि आधुनिक गद्य के निर्माता उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। हिंदी साहित्य में किस रचनाकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हिंदी साहित्य में सुमित्रानंदन पंत जी को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत जी को जो प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी हम जानते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में प्रेमचंद जी द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है 1936, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, और ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। आगामी समय में भी आपको हिंदी साहित्य की ऐसी सीरीज आती रहेगी, और उम्मीद करूंगा कि इससे आप लाभान्वित भी हो रहे होंगे। यदि किसी का कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर दें। हमारे इस पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और आपके लिए थोड़ी और मेहनत करें, ताकि आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लेकर के आएँ। चलिए, इसी उम्मीद के साथ सबके नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।